हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष जहांगीर और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स इनसाइट पे। आज के टॉपिक अपना रहने वाला है हायर परचेज का, जिसका पार्ट 2 है, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लास्ट वीडियो में अपन ने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस किया था। आज अपन उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अलग अलग सिचुएशन रहेगी, अलग अलग अपने पास में डिफरेंट टाइप ऑफ की सिचुएशन है, तो उनके अकॉर्डिंग अपन किस तरह से कैश प्राइस कंप्यूट करेंगे, किस तरह से इंटरेस्ट निकालेंगे, तो सारा आज ये देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अपन। तो आज देखेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। ठीक है, यानी कैश प्राइस का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है अपन को। क्या निकालना है? बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन रहेगी, उसके अकॉर्डिंग निकालना रहेगा। ठीक है, तो फाइंडिंग आउट कैश प्राइस बाय रिवर्स कैलकुलेशन मेथड। ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन मेथड आपको किस सिचुएशन में यूज करना है वो देखते हैं। और रिवर्स कैलकुलेशन मेथड के अंदर इंटरेस्ट निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपके लिए दे दिया है कि इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट्स आपको उसमें ऐड करना है, डिवाइडेड बाई जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी उसको 100 के साथ में ऐड कर देना है, देन मल्टीप्लाई कर देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है इंटरेस्ट निकालने का। देखते हैं क्वेश्चन जिसमें अपन ये सारी चीज़ें कंप्यूट करेंगे। Mr. Ashok purchased a machine on hire purchase system on 1st Jan 2014 और मिस्टर अशोक डाउन पेमेंट कितना दे के है? 10,000 रुपीज़। इंस्टॉलमेंट कितनी है? 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 10,000 ईच, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट 10,000 की है और 3 एनुअली आप इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हो। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 5%। अब देखो क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या क्या गिवन है वो ध्यान से देखना है। एक तो डाउन पेमेंट दिया हुआ है और दूसरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया है। अपन को कैश प्राइस नहीं गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ना ही कंप्लीटली आपको हायर परचेज प्राइस गिवन है। वो तो चीज़ अपन निकाल लेंगे, लेकिन कैश प्राइस आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो कितना कैश प्राइस का आता है वो अपन को निकालना है। तो आओ बेसिकली देखते हैं कि है क्या। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको वापस बता देता हूँ। कि जो हायर परचेज प्राइस वो बनती कैसे है कि जो भी आपका कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, इन दोनों चीज़ को अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगी? हायर परचेज प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन नहीं है, इंटरेस्ट अपन निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट अभी निकाल लेंगे। हायर परचेज प्राइस के लिए कैश प्राइस अपन को है नहीं गिवन, लेकिन अपन क्वेश्चन में गिवन क्या है वो चीज़ देखते हैं अपन। आपको इंस्टॉलमेंट गिवन है। ठीक है, अभी यहाँ बेसिकली ये प्रिंसिपल हो गया आपका। तो देखो इंस्टॉलमेंट कितनी? 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट गिवन है। 30,000 तो टोटल अपना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो जाएगा, प्लस आप डाउन पेमेंट कुछ दे के आए हो। ठीक है, डाउन पेमेंट कितना दिया आपने? 10,000। तो बेसिकली 40,000 का आपके हायर परचेज प्राइस निकल के आया गुड्स का। आपको वो गुड्स 40,000 का पड़ेगा। ठीक है, तो अब हायर परचेज प्राइस कितना निकल के आया अपना? 40,000 का। कैश प्राइस तो अपन को फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट अपन देख सकते हैं कि इंटरेस्ट हर एक इंस्टॉलमेंट में कैसे निकालेंगे, वो निकाल के फिर अपन निकालते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और समझा देता हूँ बेसिक से मैं आपको इसके साथ में कि देखो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो, सेकंड इंस्टॉलमेंट, आपका ये क्वेश्चन 3 इंस्टॉलमेंट का है, तो ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, इसका जो अमाउंट होगा, ठीक है,
उस अमाउंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, ये इंक्लूड होता है आपका इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में, ठीक है। सो क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट गिवन है 5%, ठीक है, तो बाकी का बचेगा वो आपका क्या रहता है? प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमेशा 100 है प्लस 5 आपका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। तो टोटल वो अमाउंट है जो ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो कितना बन जाएगा? 105% बन जाएगा, ठीक है। इसी की तरह से अपन ये कंप्यूटेशन करेंगे पूरे क्वेश्चन की, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। करते हैं। पर्टिकुलर इंस्टॉल, ठीक है। तो डाउन पेमेंट आप कितना दे के आए? 10,000 का, ठीक है। अब देखते हैं इंस्टॉलमेंट, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट रहेगा 10,000, सेकंड भी 10,000 का है और फर्स्ट भी 10,000 का, ठीक है। अब इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करनी है, तो इंटरेस्ट के लिए आप फॉर्मूला एक बार ऊपर देख लीजिए, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है? 10,000 प्लस प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो इससे पहले की तो कोई इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, सबसे लास्ट यही है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, अपॉन 100 प्लस रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में? 5, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ 10,000 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 5, 476। अगर ये इंटरेस्ट आया तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? माइनस 10,000 कर देंगे तो प्रिंसिपल का अमाउंट आ जाएगा, इट्स 9523, ठीक है। अब नेक्स्ट का कैसे निकाले भाई? इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीवियस, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना? 9523 अपॉन 100 प्लस 5 इंटू 5, डिवाइडेड 930 कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? माइनस 10,000, 9070, ठीक है। अब 10,000 प्लस 9070 प्लस 9523 अपन 105 इंटू 5 प्लस 9070 प्लस 523 डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाई बाई 5, 1361। माइनस कर देंगे इसको 10,000 में से, तो आएगा 8636, ठीक है। तो किया क्या अपन ने? अपन को स्टार्ट करना रहता है लास्ट इंस्टॉलमेंट से, क्योंकि अपना मेथड ही क्या है? फाइंडिंग आउट कैश प्राइस बाय रिवर्स कैलकुलेशन मेथड। लास्ट मतलब रिवर्स से अपन को कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो भी रहेगा डिवाइडेड प्लस प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ तो कुछ था ही नहीं क्योंकि यही लास्ट थी, अपॉन 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाई रेट करेंगे तो उस इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इस इंटरेस्ट को आप इस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में से माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा क्या? प्रिंसिपल का अमाउंट, ठीक है।
और इसी तरह से यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है सेकंड 10,000 का है, 10,000 प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट ही निकल के आया, ऐड किया 100 प्लस जो भी रेट है मल्टीप्लाई बाई रेट किया तो इंटरेस्ट निकल के आया। उस इंटरेस्ट को अपन ने इंस्टॉलमेंट में से माइनस किया तो प्रिंसिपल। इसी तरह से आगे चला। ठीक है, आते सेकंड मेथड पे, फाइंडिंग कैश प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी टेबल। आपको एन्युटी टेबल के बेसिस पे क्या निकालना है, कैश प्राइस निकालना है। तो एन्युटी के लिए मैं एक बार आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। कभी भी एन्युटी वैल्यू निकालते हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, सो ये अपना एन्युटी वैल्यू निकालने का क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। तो अभी एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको पुट करके बताऊंगा कि किस तरह से अपन ये सारी चीज़ें निकालेंगे। भास्कर परचेज ए मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 Jan 2014 for ₹1,20,000 पेबल बाई 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 5%। ठीक है, तो अपन को हायर परचेज सिस्टम पे उसने 1,20,000 पेबल ऑन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे उसने बता रखा है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसने क्या किया है, पे किया है। तो 1,20,000 उसका अमाउंट था, उसने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये पे किया। तो मतलब एक इंस्टॉलमेंट कितने की पे की होगी, 40,000 की पे की होगी उसने। तो इस तरह से उसका क्या बना, 1,20,000 उसने पे किया। डाउन पेमेंट कुछ नहीं है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट कितनी बता रखी है, 5%। ठीक है, तो इससे सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, एन्युटी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा कि कितनी एन्युटी वैल्यू होगी रेट का। ठीक है, तो डालते फॉर्मूले में 1 प्लस रेट कितना है, 5/100। ठीक है, की पावर n। कितने सालों के लिए, 3 साल है, तो यहाँ पे 3। तो मैं एक बार कैलकुलेटर में आप +1, ठीक है, कितना है 1.05 को डिवाइड करना है 1 2 3 के लिए लेके जाना है, इट्स 2.72। आप 5 डिजिट तक कंसिडर करोगे तो आपका एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो मैं 5 डिजिट तक ही इसको कंटिन्यू करता हूँ। 2.72324। ठीक है, देन तो अब सबसे पहले अपन को निकालना है, देखो ये तो अपने पास में क्या गिवन था, हायर परचेज प्राइस गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, कितना गिवन है, 1,20,000। अब इसको आपको 1,20,000। अब आपको क्या निकालना है, बेसिकली कैश प्राइस निकालना है। तो कैश प्राइस कैसे निकालोगे, आपका हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का है, 40,000 का। इस इंस्टॉलमेंट को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ में, 2.72324 जो अपन ने एन्युटी वैल्यू निकाली है। ठीक है, 2.72324 इंटू 1,89,029। ठीक, 1,08,929। 8,929, 29 को मैं 30 कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपनी कैश प्राइस आ गई। तो कैश प्राइस कितना है अपना क्वेश्चन में, 1,08930। ठीक है, इस पे निकालना है अपन को इंटरेस्ट, 1,08930 का 5%।
108930 इंटू 7 कंसिडर करते हैं इसको, ठीक है। इसको कर देना इसमें से माइनस, और हर एक इंस्टॉलमेंट आपका 40,000 का है, ठीक है। आप इंस्टॉल चाहो तो यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना सकते हो, उसमें 40,000 करके लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ -40,000 3455 इसको 4 कंसिडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी आपके पास में आउटस्टैंडिंग प्राइस सेकेंड ईयर कितना बचा होगा? 1089, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 34554, ठीक है। 108930 माइनस 34554, सो आउटस्टैंडिंग प्राइस बचेगा 74376, ठीक है। इस पे आपको निकालना है इंटरेस्ट 74376 का 5%, क्या आएगा 3719, ठीक है। -40,000 करेंगे तो आएगा अपने पास में 36,281, ठीक है। 36,281 यहाँ पे माइनस करेंगे 74376 38094, ठीक है। अब इस पे निकालेंगे इंटरेस्ट 38094 का 5%, 094, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 40,000 में से तो अपने पास में आएगा 38095, ठीक है। अप्रोक्सीमेटिकली सेम है क्योंकि एन्युटी है ना, 095, तो यहाँ वैल्यू नील बचेगी। ये आ गया आपका टोटल इंटरेस्ट, और अगर इसको टोटल कर दोगे तो कैश प्राइस, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट मेथड करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस इंक्लूडेड इन एवरी इंस्टॉलमेंट। अब आपके पास में क्या है, वो तो सेम रहता है कि हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट और कैश प्राइस इंक्लूड रहता है, लेकिन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हेन कैश प्राइस एंड हायर परचेज प्राइस इज गिवन बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन। क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, व्हेन टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट इज सेम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट और अमाउंट दोनों सेम है, तो मतलब हर साल के लिए सेम रहेगा। तो निकालते इसका किस तरह से रहेगा, देखो अब मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी के जो पेंडिंग है वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का गया, आउटस्टैंडिंग रिमेनिंग, ये इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल, ठीक है। पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट कितना कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 24,000 का, 24,000 का 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। अब मेरे को बताओ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग है बिगिनिंग में, ठीक है।
एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, फर्स्ट ईयर आपके पास में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग कितना रहेगा, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3 रिमेनिंग है। एट द बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर 2 इंस्टॉलमेंट आपके पास में रिमेनिंग रहेगा। एट द थर्ड ईयर कितना इंस्टॉलमेंट बाकी रहेगा, 1 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है, लेकिन अपन इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कैश प्राइस गिवन है क्वेश्चन में डाउन पेमेंट भी गिवन है और इंस्टॉलमेंट आपको टोटल इंस्टॉलमेंट भी गिवन है, ठीक है। तो आप मेरे को पहले तो बताओ कि टोटल इंस्टॉलमेंट कितना होगा। टोटल हायर परचेज प्राइस कितना, देखो 3 इंस्टॉलमेंट है 24,000 का, तो टोटल आपका इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 24 इंटू 3 72,000, ठीक है। प्लस डाउन पेमेंट कितना दिया आपने, 20,000, इट्स 92,000 बना टोटल मिला के, ठीक है। टोटल मिला के कितना बना, 92,000। अब ये 92,000 आप पे कर रहे हो, लेकिन उसका कैश प्राइस कितना है, क्वेश्चन में गिवन है कैश प्राइस, इट्स 80,000। अब मेरे को बताओ, अगर 80,000 की चीज़ आपने 92,000 में परचेज करी, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके आए वो एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज़ का था, इंटरेस्ट का था। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, 12,000, ठीक है। तो अपन को टोटलिटी में तो इंटरेस्ट का अमाउंट पता है, लेकिन हर एक इंस्टॉलमेंट में नहीं पता, वो अपन निकालते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ मैं। तो अब देखो, इंटरेस्ट का अमाउंट तो पता है अपन को कितना, 12,000, लेकिन इस इंस्टॉलमेंट में कितना इंक्लूड है वो नहीं पता, इसका प्रपोर्शन निकालना है। अब देखो, आपको पहले तो कर लेना है टोटल रिमेनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का 6, ठीक है। और इस ईयर में कितना 3 था अपॉन 6 करेंगे तो कितना आएगा, 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6,000, ठीक है। इंस्टॉलमेंट 24 का है, 6,000 इंटरेस्ट का है, तो बाकी बचेगा जो प्रिंसिपल, ठीक है। इस तरह से आपको ये दोनों साल का और निकालना है। इसी तरह से 12,000 इंटू 2/6, 12,000 1/6, ठीक है। तो ये आएगा 3-4,000 और ये 20,000 2,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22,000 इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज डिफरेंट बट द टाइम इज सेम। क्या हो कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट डिफरेंट हो और टाइम सेम हो। क्वेश्चन में अब टाइम क्या दे दिया आपको, सेम दे दिया, लेकिन इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अलग अलग है। देखो, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट 16 का, सेकंड 24 का, थर्ड 32 का, इस तरह से अलग अलग दिया है। तो उसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। इंस्टॉलमेंट, ये इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल का, ठीक है। तो अभी देखते हैं आउटस्टैंडिंग प्राइस ऑफ बिगनिंग कितना रहा होगा आपके पास में। आउटस्टैंडिंग प्राइस 16,000, 24,000, 32,000, ये टोटल अपना आया इंस्टॉलमेंट का। 72,000 तो आपको इंस्टॉलमेंट का पे करना है, प्लस 20,000 डाउन पेमेंट है, तो ये हुआ 92,000। 92,000 आपका बिगनिंग था, लेकिन आप कुछ डाउन पेमेंट दे के आए, तो ये माइनस कर देंगे इसमें से। तो अपना आउटस्टैंडिंग फर्स्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, 72,000, ठीक है। कितना, 72,000। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है फर्स्ट का, 16,000। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, ठीक है।
तो टोटलिटी के अंदर तो अपन ये सेम इक्वेशन है पिछले वाला, उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट कितना निकल के आया था, 12,000 निकल के आया था, ठीक है। वही सेम यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट 12,000 ही है, ठीक है। अब पहले तो देखते हैं हर एक इंस्टॉलमेंट लिखते हैं, इट्स 24,000, 32,000। आपको इसका टोटल कर लेना है, ठीक है। $72 ये इंटरेस्ट का अमाउंट टोटलिटी के अंदर, और आपको बताना है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट सेकेंड ईयर में कितना रहेगा। अगर 72 में से आपने पे कर दिया 16,000 तो 56 रहेगा, और थर्ड ईयर के एंड में 56 में से 32 पे कर दिया तो 56 माइनस 24 इट्स 32,000, ठीक है। तो ये टोटल बनेगा आपका 1,60,000। अब निकालते हैं कि 12,000 आपका आउटस्टैंडिंग है 72 फर्स्ट ईयर में, और टोटल कितना है 60।